उस बड़ी खबर का रुख करने का जो इस वक्त एक गंभीर परेशानी का कारण बनी हुई है। दरअसल हाईवे पर जो महाजाम लगा हुआ है, प्रयागराज जाने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का यह सैलाब अब सड़कों पर फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। रीवा में 13 घंटे से ज्यादा समय से जाम लगा हुआ है। कटनी और सिवनी में भी भारी जाम लगा हुआ है। जबलपुर में भी जाम की वजह से श्रद्धालु फंसे हुए हैं और सीएम ने जाम में फंसे हुए लोगों की मदद करने के निर्देश प्रशासन को दिए। ये देखिए एक ड्रोन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जहां जिस तरफ भी कैमरा एंगल पैन किया गया सब जगह जाम ही जाम नजर आया है। और इस जाम के हालात को आप इस एरियल व्यू से, इस ड्रोन के शॉट से अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इस परेशानी का जो हल है वो क्या रहेगा, उसके लिए तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की ही जा रही है। और इस जाम से निकलने के लिए लोगों की मदद में प्रशासन जुटा हुआ है। और साथ ही जो जाम में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए आवश्यक कुछ खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां क्या वहां भेजे जाएंगे, ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश दिए हैं प्रशासनिक स्तर पर। और आपको बता दें कि प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालु अपने अपने घरों से निकले तो लेकिन वो जाम में फंस गए। और श्रद्धालुओं का ये जाम में फंसा होना एक समस्या है। जबलपुर में भी जाम में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। देश भर से महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की ये स्थिति इस वक्त है। नेशनल हाईवे पर जाम में फंसे हुए सभी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पर कई घंटे से जाम लगा हुआ है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु यहां फंसे हुए हैं। और 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में हर कोई स्नान करना चाहता है। देश भर से महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालु, प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं। 4 तस्वीरें हम आपको 4 अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। रीवा, कटनी, जबलपुर और सिवनी। महाकुंभ में जाने के वजह उनके पास है, लेकिन महाजाम में फंसने की वजह उन्हें अपने आप मिली। जाम की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस महाजाम को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। सीएम ने लिखा कि इस ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों को तत्काल सहायता दी जाए, इसके लिए निर्देश उन्होंने जारी कर दिया। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, ठहरने की सुविधा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने श्रद्धालुओं से भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक एक्स पोस्ट कर इस बारे में लोगों को भी और प्रशासन को भी सूचना दी है। ये एक्स पोस्ट उन्होंने जो किया वो आपको बता दें पढ़कर। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में हाईवे पर जाम में फंस गए हैं और इस पर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। और साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रशासन इनकी हर संभव मदद करे। श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और खाने का इंतजाम करें, नागरिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाए। और मुख्यमंत्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जाम में फंसे हुए श्रद्धालुओं की हर संभव मदद की जाए और जाम में फंसे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी करें। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इस महायज्ञ में अपनी भूमिका निभाएं। आपको बता दें कि ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पोस्ट है। और इसके माध्यम से उन्होंने इस महायज्ञ में विशेष योगदान दिए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि वे जाएं और जहां जाम में यात्री श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएं और इस महाजाम में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए मदद की जा रही है। और रीवा से विजय गुप्ता, सिवनी से अजहर और श्रीनिवास हमारे सहयोगी जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। और श्रीनिवास, आपके पास आते हैं, अभी क्या स्थिति है फिलहाल, लगभग कितने घंटे हो गए ये ट्रैफिक फंसे हुए?
देखिए, प्रयागराज जाने के लिए लोग इस बार घरों से जरूर निकले हैं, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने में उनको जाम की परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दूं कि लगातार यहाँ जबलपुर जो नेशनल हाईवे है जबलपुर से रीवा, इसके बीच सिहोरा के पास से ही जाम लगा हुआ है। लगभग 40 किलोमीटर की जाम है और लगभग हजारों वाहन वहाँ पे खड़े हैं, जिसमें लोगों को, श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। लगभग 2 दिनों से ये जाम लगा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौके पे हैं और अलग अलग बैरिकेड्स लगाए गए हैं और 100 वाहनों को जरूर छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो जाम की स्थिति है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या स्थिति किस प्रकार से हो रही, बताइए। वहाँ पे स्थिति इतनी अभी खराब हो चुकी है, 100 किलोमीटर का जाम सभी जगह, जोन सा भी मार्ग है। हमने कलकत्ता मार्ग भी देखा है, कलकत्ता से लेकर प्रयागराज तक जाम है। चित्रकूट जाने के लिए 70 किलोमीटर का जाम है। और जो हाईवे पे, हम जिस हाईवे पे खड़े हुए हैं, जबलपुर हाईवे पर, यहाँ पर प्रयागराज से लेकर जबलपुर तक 100 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है और 3 दिन तक गाड़ियाँ वहीं पे फंसी हुई है। श्रद्धालु काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम तो सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया अपने घरों पर ही रहिए, अभी भीड़ में न जाए। महिला और बच्चों को और बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियां हो रही है, एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही है। बहुत सारे लोगों की हमने तबीयत खराब होते हुए देखी है। ऐसी अन्य कई परेशानियां वहां पर है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अभी महाकुंभ के लिए घर से ना निकले, बहुत लंबा जाम है। लेकिन जाम अब स्थिति जो है, कितने दिन जाम में आप फंस रहे थे? हम 3 दिन तक जाम में फंसे रहे। अच्छा, 3 दिन तक? 3 दिन परेशानी झेले आप? परेशानी सभी बात की परेशानी है, खाने की परेशानी है, टॉयलेट की परेशानी है, पानी की परेशानी है, नाश्ता नहीं है। हमारे साथ और भी श्रद्धालु, बताइए क्या स्थितियाँ थी, किस प्रकार से आप जाम में फंसे? सर, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी वर्तमान में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पे जाम इतने बड़े बड़े जाम लगे हुए हैं कि सर उससे परेशान हो गए। हम जो सोच के आए थे यहाँ पे कि अयोध्या जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे और काशी जाएंगे, तो इन जाम की स्थिति को देखते हुए हम बस जैसे तैसे स्नान करके वापस लौट रहे हैं घर के लिए। कैसे रही, क्या स्थिति थी, बताइए आप। ना तो वहाँ की इलाज मिल रही है, कुछ सोने का बैठने की कोई ना तो व्यवस्था मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, ना खाने पीने को मिल रहा है, ना पैसे देते हुए भी खाना पीना कुछ भी मिलने को तैयार नहीं है। कहाँ से जाम मिला था आपको? हमको जाम मिला था एक जगह से, आगे से चाक घाट से लेकर के जम्मू तक प्रयागराज बिल्कुल ये समस्या जाम मिला और अंदर घुमा हुई है। और रीवा जो सबसे नजदीक और सबसे सीधा मार्ग कहा जाता है प्रयागराज के लिए, महाकुंभ जाने के लिए, विजय हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। विजय, अभी की स्थिति क्या है फिलहाल ताजा? क्या श्रद्धालु जा पा रहे हैं? मदद की जो बात कही जा रही है वो धरातल पर कितनी दिख रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त मौजूद है NH 37 और 30 में। आप देख पा रहे हैं ये रोड है, ऐसी रोड है कि ये 3 राज्यों को जोड़ती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब आप देख पा रहे हैं गाड़ियों का हुजूम एकदम लगा हुआ है। लगभग हम आपको बता दें कि 30 से 40 किलोमीटर की जगह ऐसी है कि पूरी तरह से गाड़ियों से लबालब हो चुकी है। आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, दोनों रोड, आने वाले भी और जाने वाले भी, दोनों रोड में गाड़ियों का हुजूम पूरी तरह से एकदम चकाचक है। यहाँ से लेके लगभग 80 किलोमीटर की दूरी में गाड़ियों का हुजूम लगातार लगा हुआ है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी प्रयागराज के लिए जो भी रास्ते हैं, ये रीवा से गुजरते हुए जाता है, रीवा प्रयागराज के लिए रास्ता जोड़ता है NH 37। इस रास्ते में आप देख पा रहे हैं कि कैसे क्या स्थिति है। यहाँ से लेकर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वहाँ का जगह मिलती जा रही है, गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा रहा है। हर जगह पॉइंट बनाए गए हैं। आपके आसपास जो तस्वीरें मुझे दिख रही हैं, जो तस्वीरें मुझे दिख रही हैं, वहां तो खाली रोड है, वहां से तो गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। तो क्या आप जहां जाम लगा है वो आपसे कुछ दूरी पर है क्या जगह वो? जी, थोड़ा सा ये यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में है जाम। हम आपको NH 30 बाईपास में हूँ, मैं आपको बिल्कुल। और वहां पर जाना भी क्योंकि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां पर सब फंसे हुए हैं। ऐसे में स्थिति सिवनी में क्या है, अजहर से बात करेंगे। हमारे सहयोगी अजहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। अजहर, हर कोई जाना चाहता है महाकुंभ, लेकिन इस महाकुंभ के चलते महाजाम लगा हुआ है।
देखिए आशीष जी, बिल्कुल बता दूं, जो प्रारंभिक जानकारी है, जो मध्य प्रदेश को अन्य दक्षिण भारत से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे 44 है, वो बॉर्डर एरिया में काफ़ी जाम की स्थिति थी। लेकिन अभी फिलहाल जैसी पूर्व की स्थिति कुछ सामान्य स्थिति होते दिख रही है, क्योंकि जिले में 4 जगह होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर वाहनों को रोक के आगे छोड़ा जा रहा है। इस स्थिति में एक ही शुरुआती जानकारी जो सुबह के समय आ रही है कि जो अभी वर्तमान में आगे का जाम धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, तो वाहनों को थोड़ा रोक के आगे जाने दिया जा रहा है। निश्चित ही तौर पर जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपील की है कि जहां भी श्रद्धालु फंसे हुए हैं वहीं ऐसी जगह होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर सभी तमाम व्यवस्था उनको, चाहे चिकित्सीय हो, भोजन की हो, ठहरने की हो, सभी व्यवस्था मिल पाए, ऐसी जगह ही होल्डिंग पॉइंट्स फिलहाल सिवनी जिले में बनाए गए हैं। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनमें अति उत्साह है, और खासकर महाकुंभ बस कुछ ही दिनों का बचा हुआ, तो जो दक्षिण भारत से जो श्रद्धालु हैं लगातार इसी हाईवे पे सफर करके प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो निश्चित ही तौर पे जो जाम की स्थिति इसीलिए बन रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अभी सबसे पहले जब वो अपना सफर करना चाहते हैं, खासकर रोड सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं, तो उनको अभी इस जाम की स्थिति को भांप लेना चाहिए और अपने घरों में ही रहना चाहिए। और जब तक यहाँ की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, करीब अभी ये अनुमान है कि अभी और भी जाम की स्थिति 1-2 दिन बनी रह सकती है, तो श्रद्धालुओं को थोड़ा समय लेके अपने घर से निकलना चाहिए। और ये स्थिति जो है इसलिए बन रही है कि लगातार जो दक्षिण भारत से खासकर श्रद्धालु हैं लगातार इस हाईवे पर आकर ही आगे प्रयागराज से जो मार्ग जुड़ते हैं तो सफर करना चाहते हैं, तो इस वजह से यह स्थिति बन रही है। फिलहाल जो अगर मदद और सुविधा मुहैया कराने की बात करूं, तो ये जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपील की थी, तो सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर सभी जहां भी होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर सभी श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, रुकने की, ठहरने, निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। भोजन जो सामाजिक संगठन है वो कहीं ना कहीं मौके पर पहुंचकर जो श्रद्धालु हैं उनको भोजन और पानी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यवस्थिति जब तक निर्मित रहेगी, जब तक आगे के जो भी होल्डिंग पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं होते, श्रद्धालु लगातार दक्षिण भारत से इसी मार्ग पर आ रहे हैं, तो ये देखना होगा कि स्थिति कब तक क्लियर होगी। और श्रद्धालुओं का आना है जो लगातार अभी, क्योंकि काफी समय है महाकुंभ को पूर्ण होने में, तो लगातार ये स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन श्रद्धालुओं को यही ध्यान होना कि जब भी वो घर से निकले तो जो हाईवे पे जाम है उसकी स्थिति को चेक करें। हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनिवास, अभी मुख्यमंत्री के द्वारा एक एक्स पोस्ट के माध्यम से अपील की गई है कि वहां पर मदद भेजी जाए, प्रशासन के लिए ये निर्देश दिए गए। लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उन्होंने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि वे जाएं और जाम में फंसे हुए श्रद्धालुओं की मदद करें। और श्रद्धालुओं से भी ये अपील उन्होंने की है कि वो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। हालांकि ये अब सुबह का एक पोस्ट है, हालांकि ये कितना समय लगेगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्या मदद के लिए वहाँ पर हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वहाँ की स्थिति क्या है कि कैसे मदद लोगों को पहुँचाई जाए? क्या कोई राहत सामग्री, खाने पीने का सामान वहाँ दिया जाए, दवाइयाँ दी जाएं, कैसे होगा हल? श्रीनिवास, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपको बता दूं कि देखिए जिस प्रकार से जाम की स्थिति वहां भयावह बना हुआ है, लगातार 2 दिनों से जाम है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा जो है लगातार वहां पे जाके मौके पे अधिकारियों को भेजा गया है। वहां पे साथ ही जो मैसेज जो आ रहा है शासन की ओर से, आदेश भी, निर्देश भी यहाँ मिला हुआ है, जिसके हिसाब से वहां पे पहुंचे हैं। जाम की जो स्थिति उसको निपटाने के लिए अलग अलग फोर्स अलग अलग लगाए गए। जो जाम सिहुरा से लेके जो सतना और रीवा रोड पे बीच में जो पड़ा हुआ, वहाँ पे अलग अलग बैरिकेड्स बनाए गए हैं। साथ में जो है वहाँ पे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके द्वारा खाना का जो है उसका वितरण किया जा रहा है। यहाँ साथ में जो मरीज है, जो एम्बुलेंस जहाँ फंसा, तो एम्बुलेंस के अलग से एक रास्ता भी बनाया गया है, जाके एम्बुलेंस से जो मरीज वहाँ पे बीमार है उनको ले जाके शासकीय अस्पताल या अन्य जो अस्पताल में उनको इलाज के लिए भी वहाँ पे रखने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस हिसाब से जो जाम की स्थिति जो बनी हुई है, उसमें लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि लगातार अभी जाम की स्थिति भयावह बनी, क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर की जाम लगा हुआ है, जिसमें लगभग हजारों वाहन वहां पे खड़े हुए हैं, जिसको लेके वहां पे अलग अलग जो मैसेज जो प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं कि अभी सभी श्रद्धालुओं को वहां पे जाने के भी मना करें, क्योंकि जो बिल्कुल, और लोगों से भी अपील है कि वे अभी कोशिश करें कि महाकुंभ स्नान के लिए कुछ समय तक ना जाएं, जब तक ये महाजाम खत्म ना हो तब तक महाकुंभ की ओर प्रस्थान न करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।